आज हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग या DTP एलिमेंट्री। और इसमें जो हम सॉफ्टवेयर स्टडी करने वाले हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम स्टडी करेंगे, उसका नाम है पेज मेकर। तो सबसे पहले तो हम DTP क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP stands for desktop publishing, means जो DTP की फुल फॉर्म है, अगर हम DTP को एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम बोलते हैं desktop publishing. DTP refers to the use of computers to design and publish books, brochures, newsletters, magazines and other printed pieces. तो DTP का संदर्भ जो आपका होता है किसी भी किताब को क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए और उसको पब्लिश करने के लिए, ठीक है, या फिर ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर, मैगजीन्स या अदर प्रिंटेड पीसेस को डिज़ाइन और पब्लिश करने के लिए जब कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आता है। ठीक है, आमतौर पे जब हम ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो आमतौर पे जब भी हम ये किताबें अगर हमने छापनी है या फिर ब्रोशर हमने कोई छापना है या हमने कोई न्यूज़लेटर छापना है तो उसको हम मैनुअली तैयार करते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर के माध्यम से भी अगर हमने तैयार करना है तो हम वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर इसमें क्या होता है आपका कि आप सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पे ही अपना जो किताब है या फिर मैगज़ीन है उसको आप छाप सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने वीडियो ऐड करनी है, ऑडियो ऐड करनी है या फिर कोई ग्राफिक ऐड करना है, तो वो आप सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से नहीं डाल सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हो। पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को, जैसे कि आपने कोई किताब छापनी है, उसको आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, उसको आप एक प्रोफेशनल लुक देना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हो। तो ये सॉफ्टवेयर आपके किस में आते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे यही एक्सप्लेन किया गया है। प्रायर टू DTP दीज वर क्रिएटेड मैनुअली यूजिंग अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू अचीव एन अट्रैक्टिव लुकिंग लेआउट। तो DTP से पहले, जब DTP नहीं आपका बना था, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें, कोई भी किताब, ब्रोशर, न्यूज़ लेटर या मैगज़ीन को हम और तरीके की अलग अलग टेक्निक से मैनुअली क्रिएट करते थे। ठीक है, ताकि उनको एक हम अट्रैक्टिव लुक दे सके। These techniques were labor intensive, and unless you were skilled, it was not always easy to achieve a professional looking result. तो ये जो टेक्निक्स होती थी किताबों को बनाने की, डिज़ाइन करने की, मैगजीन्स को छापने की, ये इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी। मींस कि आपको मैन पावर इसमें ज़्यादा चाहिए थी काम करने के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास, आप इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने में निपुण नहीं है, तो आप एक प्रोफेशनल लुकिंग रिज़ल्ट आपको कभी नहीं मिल सकता था। ठीक है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के आने से क्या हुआ? Desktop publishing characterizes the fabrication of camera-ready page layout with the help of a personal computer as well as specific software and periphery. तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या हुआ कि आप एक पर्सनल कंप्यूटर की मदद से और साथ में स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और जो पेरिफेरी जुड़े होते हैं आपके कंप्यूटर्स के साथ में, उनकी मदद से आप एक ऐसा पेज लेआउट तैयार आपको एक ऐसा पेज लेआउट तैयार करने में मदद मिली जिसको कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे सकते थे। ठीक है, तो आपको मैनुअली जो चीज़ करने में मुश्किल होती थी वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग से आसान आपकी हो गई। The desktop publishing process is employed by both graphic designers and non-designers. तो जो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रक्रिया होती है उसमें आपके जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स मतलब जिनको जानकारी होती है कोई भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की, और जो नॉन डिज़ाइनर्स होते हैं जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो दोनों तरीके के जो डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है, डिज़ाइनर्स एंड नॉन डिज़ाइनर्स, वो
कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकता है, ठीक है। टू क्रिएट, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है? टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन फॉर कमर्शियल डिजिटल प्रिंटिंग, प्रिंटिंग ऑन प्रिंटिंग प्रेस और फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग एट होम और इन द ऑफिस। तो अगर आपने कोई कमर्शियली डिजिटल प्रिंटिंग करनी है, मींस आप कोई व्यवसाय के लिए, कोई प्रचार के लिए कोई एक पोस्टर आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस में आपने कोई प्रिंट करना है, जैसे आपने प्रिंटिंग प्रेस में कोई न्यूज़पेपर आपने छापना है, ठीक है। या फिर आप घर पे कोई छोटा मोटा प्रिंट लेना चाहते हो, या फिर अपने ऑफिस के लिए कोई पैम्पलेट अपना तैयार करना चाहते हो, तो वो आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग की मदद से कर सकते हो। The core part of desktop publishing are the page layout and the text composition and digital file preparations task. तो मेन पार्ट क्या होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का? पेज का आकार तैयार करना, ठीक है, जो आपने उसमें टेक्स्ट ऐड करना है, उसकी कंपोजिशन तैयार करना और एक डिजिटल फाइल तैयार करना, ये सारा कार्य आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग का होता है। The primary software for desktop publishing is page layout software, that is PageMaker, and graphic software including drawing software and a photo editor such as Photoshop. तो जो मेन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, उनमें से आपके पेज लेआउट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जो कि हम पढ़ेंगे पेज मेकर, ठीक है। और जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपके ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड होते हैं, या फिर फ़ोटो एडिटर जिसमें आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, सच है जैसे कि फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप भी हम इससे नेक्स्ट यूनिट फ़ोटोशॉप ही करने वाले हैं, पर फर्स्ट हम पेज लेआउट सॉफ्टवेयर ही करेंगे, जिसमें हम अपने कोई भी प्रोफेशनल लुकिंग अट्रैक्टिव पेज क्रिएट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर जो हमारा है फ़ोटोशॉप, वो हम नेक्स्ट यूनिट में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका डीटीपी है। डीटीपी का इस्तेमाल आप किस चीज़ों के लिए करते हो? अब इसकी एडवांटेजेस क्या है डीटीपी की, ये करेंगे हम। तो फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन ग्राफिक डिज़ाइन। इसका इस्तेमाल ग्राफिक डिज़ाइंस में किया जाता है। इजी टू यूज़, आसान होता है इस्तेमाल करने के लिए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मींस आप इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट तैयार करने की जो कॉस्ट रहती है वो कम होती है, आपको प्रोफेशनल आउटपुट मिलता है। यू कैन पोजीशन ईच लेटर इन टेक्स्ट विद मच मोर प्रिसीशन, मीन्स कि आप अपना कोई भी लेटर को, आपने कुछ भी लिखा है उसमें आपने कोई भी लेटर को आप बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे रख सकते हैं जहाँ पे आपने उसको रखना है, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। रिड्यूस टाइम टू प्रिंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो वक्त लगता है वो भी कम लगता है। तो डीटीपी के ये सारी एडवांटेजेस है आपकी, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैनुअली ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको उसको डिज़ाइन करने में टाइम लगेगा, यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा आपका मैनुअल वर्क, आपको सीखना पड़ेगा उसको इस्तेमाल करना। मैनुअल जो भी कार्य आप करते हैं उसको काम करने में भी टाइम लगता है, तो प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, ठीक है। और मैनुअली कोई चीज़ तैयार करनी है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल आउटपुट भी नहीं आती है जो भी कार्य आप मैनुअली करोगे। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस जो मैनुअली प्रिंटिंग की होती है, ठीक है, वो एडवांटेजेस आ जाती है आपकी डीटीपी की, ठीक है। जो चीज़ें आपको मैनुअली कार्य करने में मुश्किल होती है, उन्हीं सब चीज़ों को आसान बना देता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? सेटअप एक्सपेंसेस फॉर कंप्यूटर, लेज़र प्रिंटर्स एंड सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जो सेटअप है वो ज़्यादा उसमें खर्चा आ जाता है। आपको कंप्यूटर्स हाई क्वालिटी के चाहिए होते हैं, लेज़र प्रिंटर चाहिए होता है प्रिंट करने के लिए, और आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को भी बाय करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका खर्चा काफ़ी आ जाता है। एक ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है नीड नॉलेज ऑफ यूज़ डीटीपी, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी भी होनी चाहिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग
सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डीटीपी। मींस कि आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह पे इनका अप्लाई होता है। तो desktop publishing applications are used to create and design the page layouts for both printed and online publications such as brochures, books, magazines and newspapers. So desktop publishing, जैसे कि पहले हमने बताया है कि कोई भी प्रिंटेड या फिर ऑनलाइन पब्लिकेशन आपने करनी है, उसके लिए आपने कोई डिज़ाइन या पेज लेआउट तैयार करना है। जैसे आपने ब्रोशर कोई छापना है, बुक कोई छापनी है, मैगज़ीन या फिर न्यूज़पेपर आपने छापना है, उसके लिए आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हो। दे एनेबल यूजर्स टू कलेक्ट ग्राफिक्स, text and other materials that can be interactively rearranged to create digital files. तो इनकी मदद से यूज़र क्या कर सकता है, ग्राफिक्स या फिर टेक्स्ट या फिर और कोई मटेरियल यूज़ करना है अगर यूज़र ने, ठीक है, उसको वो इंटरैक्टिवली रीअरेंज कर सकता है अपनी डिजिटल फाइल में और एक पूरी डिजिटल फाइल उससे क्रिएट कर सकता है। तो ये आपका डीटीपी की एप्लीकेशंस है जहाँ जहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग शब्द भी हमने बीच में यूज़ किया था जब मैं डीटीपी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग है क्या और वो डीटीपी से कैसे अलग है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मैनिपुलेट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सच एज अ रेज्यूमे और रिपोर्ट। तो अगर आप कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करना चाहते हो, जैसे रेज्यूमे आपका होता है या फिर आपने कोई रिपोर्ट को मैनिपुलेट करना है, तो वो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो। यू टिपिकली एंटर टेक्स्ट बाय टाइपिंग एंड द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स टूल फॉर कॉपिंग, डिलीटिंग एंड वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग। आप टिपिकली क्या करते हो जब आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो आप टेक्स्ट एंटर करते हो टाइप करके, कीबोर्ड से आप टाइपिंग करते हो, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर होता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग का, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और बहुत सारे उसमें टाइपिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स भी होते हैं जिनकी मदद से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस हैं आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के जिसमें कि आपकी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट है क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। तो आप पहला क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो और उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट भी कर सकते हो। फिर कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें से कोई चीज़ कॉपी करनी है, पेस्ट कॉपी करके उसको कहीं और पेस्ट करना है, मूव करना है कोई टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक, या टेक्स्ट को आपने डिलीट करना है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये भी आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सच एज फॉन्ट टाइप, बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिसाइज्ड। मीन्स टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, अलग अलग तरीके के फॉन्ट टाइप चूज़ कर सकते हो, बोल्ड करना है फॉन्ट को, अंडरलाइन करना है या फिर इटैलिक्स में आपने चेंज करना है अपने फॉन्ट को। तो ये भी आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स, टेबल क्रिएट कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकते हो टेबल को। इंसर्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर, from other software such as illustrations and photographs। आप दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कोई आपने ड्राइंग या फिर कोई फोटोग्राफ आपने इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। आपने अगर अपनी स्पेलिंग चेक करनी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, जो भी आपने टेक्स्ट ऐड किया उसकी स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना चाहते हैं, तो वो आप वर्ड प्रोसेसिंग से कर सकते हैं।
तो ये थे सारे फंक्शंस जो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो ये सारे काम आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका हो गया, आपको एक एग्जांपल मैं दूंगी। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट तैयार करते हो किस में, एमएस वर्ड में, ठीक है। तो वो क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। उसमें आप सिंपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, प्रिंटिंग, सेव कर सकते हो, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फॉर्मेट आपने फ़ॉन्ट टाइप चूज़ करने हैं, अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना। तो ये सारी चीज़ें आप एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, ठीक है। तो ये था वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल। नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ डीटीपी एंड वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, कि वर्ड प्रोसेसिंग और डीटीपी को कंपेयर करें तो हमें क्या इसमें असमानता दिखती है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या है आपका, फर्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आर डिजाइन टू फोकस ऑन टेक्स्ट। जो आपके वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पेशली टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनका जो पूरा फोकस होता है वो टेक्स्ट पे ही होता है, ठीक है। फिर डेस्कटॉप में क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डिवाइसेस आर डिजाइन टू फोकस मोर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ और डिस्प्ले ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनका जो पूरा फोकस होता है वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिखाई दे रहा है और डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इस बेसिस पे आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग डिवाइसेस क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। उनका पूरा फोकस डॉक्यूमेंट का पूरा स्ट्रक्चर और को डिज़ाइन करने में होता है, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटिंग के बाद किस तरीके से आपको दिखाई देगा उस पर आपका पूरा फोकस होता है। सेकंड पॉइंट जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग का, उसमें word processing is difficult to lay out and design as compared to desk publishing। तो अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग को डेस्कटॉप पब्लिशिंग से कंपेयर करें तो इसमें जो डॉक्यूमेंट का लेआउट और डिज़ाइन तैयार करना है वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज़ यूज टू वर्क ऑन थिंग्स लाइक न्यूज़लेटर, मैगजीन्स, एडवर्ट्स एंड ब्रोशर्स वेयर लेआउट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो बनाए इसलिए गए हैं कि आप डॉक्यूमेंट का लेआउट तैयार कर सके, ठीक है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आप किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले भी बताया, न्यूज़ लेटर्स, मैगजीन्स, या कोई एडवर्टीजमेंट आपने तैयार करनी है, कोई ब्रोशर आपने तैयार करना है, तो स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों का लेआउट बनाने के लिए इनको डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है किताब का लेआउट अलग होगा, मैगज़ीन का अलग होगा, न्यूज़ लेटर का जो आकार होता है वो अलग होता है। तो हर एक तरीके का लेआउट तैयार करने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। Word processing documents are generally more condensed than DTP and so are better suited for transferal across the internet। तो आपके जो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डीटीपी के बजाय ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं। तो अगर आपने इंटरनेट पे इनको ट्रांसफ़र करना है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, तो आप आसानी से इसको भेज सकते हैं। और डीटीपी डॉक्यूमेंट्स आर लेस कंडेंस्ड एज कम्पेयर टू द वर्ड प्रोसेसिंग। तो डीटीपी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट से कम कंडेंस्ड होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या है, इन वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट कैन बी डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द ब्लैंक पेज। तो आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग में सामने एक ब्लैंक पेज खुलता है, आप डायरेक्टली उसमें अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है, व्हेन क्रिएटिंग अ डेस्कटॉप पब्लिशर द फर्स्ट पेज इज ब्लैंक एंड अ टेक्स्ट फ्रेम मस्ट बी एडेड टू ऐड टेक्स्ट। तो जब भी हम डेस्कटॉप पब्लिशर में तैयार करते हैं फर्स्ट पेज, तो वो पहला पेज आपका खाली रहता है और टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट फ्रेम को ऐड करना होता है, तभी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपने पेज में।
वर्ड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स क्रिएशन, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो। डीटीपी इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंबाइन टेक्स्ट विथ ग्राफिक्स। तो आपके जो डीटीपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें दोनों तरीके का आपके कॉम्बिनेशन होता है, टेक्स्ट का भी और ग्राफिक्स का भी साथ में। Word processing programs allow one to more effectively edit text than a DTP program. आप वर्ड प्रोसेसिंग में डीटीपी प्रोग्राम से ज़्यादा इफ़ेक्टिव में टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। और डीटीपी में क्या होता है, डीटीपी प्रोग्राम्स गिव द यूज़र द टूल रिक्वायर्ड टू ग्रेटली एडिट अ पीस ऑफ ग्राफिक। अब डीटीपी प्रोग्राम में क्या है, स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे स्पेसिफिक टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनकी मदद से आप पूरे ग्राफिक जो आपने ऐड किए अपने डॉक्यूमेंट में उनको आप एडिट कर सको। तो ये थे सारे आपके डिफरेंसेस या कंपैरिजन ऑफ डीटीपी एंड वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है टॉपिक डीटीपी एंड वर्ड प्रोसेसिंग का। होप कि ये आपको क्लियर भी हो गया होगा डीटीपी क्या है और वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे शुरू करेंगे। जो हमने डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अपना स्टडी करना है इस यूनिट में, जिसको कि हमने जिसका नाम है पेज मेकर। ठीक है, तो ये पेज मेकर है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे। PageMaker is one of the best and popular desktop publishing designing program developed by Adobe Corporation in USA। तो ये एक आपका बहुत ही अच्छा और पॉपुलर डेस्कटॉप पब्लिशिंग डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसको यूएसए में एडोबे कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। ठीक है, ये एडोबे कंपनी का नाम है जिसने पेज मेकर को डेवलप किया है और ये कहाँ है, यूएसए में। इट इज़ स्पेशली यूज्ड इन पेज डिज़ाइनिंग। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली वो पेज डिज़ाइनिंग के लिए ही किया जाता है। पेज मेकर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट अ विजिटिंग कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, फ्लायर्स, रिपोर्ट्स, एडवर्टीजमेंट, लोगो, ब्रोशर्स, न्यूज़पेपर्स एंड डिफरेंट आर्टिकल्स एट्सेट्रा। तो पेज मेकर सॉफ्टवेयर जो है उसका इस्तेमाल आप करते हो अगर आपने अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, जैसे कि विजिटिंग कार्ड आपने बनाना है, कोई आइडेंटिटी कार्ड आपने बनाना है, फ्लायर्स क्रिएट करने हैं, रिपोर्ट्स बनानी है, कोई एडवर्टीजमेंट आपने तैयार करनी है, कोई आपने कंपनी का लोगो बनाना है, अलग अलग तरीके के, ठीक है, न्यूज़पेपर आपने छापना है या और कोई आर्टिकल आपने छापना है इत्यादि। ये सारे तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप पेज मेकर सॉफ्टवेयर के साथ में क्रिएट कर सकते हो। पेज मेकर इज़ अ डॉक्यूमेंट लेआउट प्रोग्राम दैट हैज़ एक्सटेंसिव typographic control, page design capability and customization options। तो पेज मेकर में आपके पास एक फुल कंट्रोल होता है छापने का। ठीक है, पेज को डिज़ाइन करने की पूरी कैपेबिलिटी होती है और इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन होती है जिसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो। You can add, create, import and arrange text and graphics and then place them anywhere on the page। आप कोई भी टेक्स्ट और ग्राफिक को ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, इंपोर्ट मतलब कोई और सॉफ्टवेयर से आप पेज मेकर में ला सकते हो डिज़ाइन टेक्स्ट को या ग्राफिक को। ठीक है, और उनको अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने पेज में कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो। PageMaker can be used for a single page document such as flyers or announcements or multi-page documents such as chapter और brochures। तो आप पेज मेकर में एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल पेजेस का डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिंगल पेज में क्या आ गया, जैसे आपने कोई फ्लायर
तैयार करना है, मीन्स आपने एक पैम्पलेट सा तैयार करना है एडवर्टीजमेंट के लिए। मल्टीपल पेजेस में क्या होगा, जैसे आपने कोई एक मैगजीन छापनी है या कोई आपने ब्रोशर छापना है, तो किसी भी तरीके का आप डॉक्यूमेंट जिसमें ग्राफिक्स और टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो पेज मेकर की मदद से। ठीक है, तो ये था पेज मेकर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो होप कि आपको इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कवर किया है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, और हमने पेज मेकर की इंट्रोडक्शन दी है इसमें। तो ये आपको क्लियर हो गया। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।